सोलर एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो जो सूरज है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करता है और ये पिछले 5 बिलियन साल से लगातार सूरज ये एनर्जी रेडिएट करता आ रहा है और अगले 5 बिलियन सालों तक ये करता रहेगा। 5 बिलियन मतलब बिलियन के लिए 9 ज़ीरो आप 5 के आगे लगाइए तो इतनी बड़ी फिगर है। तो इतने और सालों तक जो सूरज है वो फ्री एनर्जी रेडिएट करता रहेगा। इसका कुछ हिस्सा जो धरती तक भी पहुंचता है, तो आधा जो हिस्सा है वो तो एटमॉस्फेयर जो धरती के ऊपर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी आधा हिस्सा धरती की सरफेस तक पहुंचता है। तो इंडिया एक जो किस्मत वाला देश है कि यहाँ पे साल के ज़्यादातर हिस्से में ये सूरज की जो एनर्जी है वो आती रहती है। ये एस्टिमेट किया जाता है कि करीबन 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर मतलब एक यूनिट जो बिजली की एनर्जी की, तो ये 5,000 ट्रिलियन यूनिट्स के इक्विवेलेंट एनर्जी इंडिया को रिसीव होती है पूरे साल में। अगर जो आसमान साफ है, बादल नहीं है, तो जो डेली बेसिस के ऊपर करीबन 4 से 7 यूनिट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 4 से 7 किलोवाट आवर या जो यूनिट्स एनर्जी रिसीव होती है। तो जो सूरज की एनर्जी जो रिसीव होती है, धरती के जो एटमॉस्फेयर है उसके आउटर एज के ऊपर जो परपेंडिकुलर रेज आ रही हैं सूरज की, और जो उसका अगर डिस्टेंस सूरज का हम एवरेज लें, धरती का जो सूरज से डिस्टेंस है उसको, तो जो ये एनर्जी वहाँ पे पर यूनिट एरिया रिसीव होती है उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और ये एस्टिमेट किया जाता है करीबन 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर एनर्जी रिसीव होती है वहाँ पे, वो सोलर कांस्टेंट माना जाता है। मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया है जो धरती के जो एटमॉस्फेयर का जो जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे सूरज के परपेंडिकुलर इतने एरिया में 1.4 किलो जूल एनर्जी रिसीव होती है, या इसको 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर भी जो है उसमें हम मेज़र कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसमें 2 कोनिकल फ्लास्क हम लेते हैं, एक पे वाइट पेंट कर देते हैं, दूसरे पे ब्लैक पेंट करते हैं और दोनों के अंदर पानी भर देते हैं। अब इसको डायरेक्ट सनलाइट में हम आधे घंटे के लिए रखते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए। उसके बाद इनको टच करके देखिए आप, उनमें से एक गर्म मिलेगा आपको। उसका टेम्परेचर दोनों कोनिकल फ्लास्क का नोट करिए, देखिए कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। तो आप पाएंगे कि जो ब्लैक कलर में जो था वो ज़्यादा गर्म आपको मिला पानी, जो ब्लैक फ्लास्क था। तो ये जो अब हमने जो ये चीज़ पता लगाई, इसका हम डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी आपस में आप डिस्कस करिए कि जैसे पानी गर्म करने के लिए सोलर हीटर्स लगा सकते हैं छत पे, इस तरीके की चीज़ें। तो हमने ये देखा कि ब्लैक जो चीज़ है वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करती है वाइट कलर के कंपैरिजन में। तो इसका यूज़ करते हुए सोलर कुकर्स और सोलर वाटर हीटर्स इसी चीज़ का वर्किंग का यूज़ करके इस पे चलते हैं। कुछ सोलर जो कुकर्स हैं वो मिरर का भी ऊपर यूज़ करते हैं। एक तो डायरेक्ट सनलाइट, अब ये सोलर कुकर यहाँ पे दिखाया गया है, ये वुडन बॉक्स है, इसके ऊपर एक ग्लास की शीट है शीशे की, ये तो ट्रांसपेरेंट शीशा इधर लगाया हुआ है। ऊपर की तरफ जो इसका जो ये है ढक्कन वाला जो हिस्सा है, इसमें मिरर लगाया गया है जो रिफ्लेक्ट करने वाला शीशा। तो कुछ जो सूरज की किरणें तो डायरेक्ट इस सोलर कुकर में ये
चावल रखे हैं उबालने के लिए, इस पर डायरेक्ट पड़ रही हैं और उतनी ही जो रेज हैं वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस पे पड़ रही हैं, तो डबल इसको रेज मिल रही हैं। प्लस ये जो शीट लगाई है ग्लास की, शीशे की ट्रांसपेरेंट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी। मतलब कि अंदर की तरफ जो रेज जाएंगी वो ये अंदर की तरफ से बॉक्स को ब्लैक पेंट किया होता है, वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बाकी भी ये शीशा रेज को और गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, अंदर उसे गर्म करता रहता है। तो ये एक्टिविटी एक और है, इसे करके देखते हैं। इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर और वर्किंग सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर की हम देखेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से इंसुलेट किया गया है और कैसे मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये कैसे इंश्योर करें। आप भी डिज़ाइन करें एक सोलर कुकर या वाटर हीटर और लो कॉस्ट मटेरियल से कैसे उसे बना सकते हैं वो बनाएं, और टेम्परेचर चेक करें कि आपका जो सिस्टम आपने बनाया है वो कितना हाई टेम्परेचर गर्म कर पा रहा है उस चीज़ को, और इसके एडवांटेजेस और इसके लिमिटेशंस आपस में डिस्कस करें। कि जैसे एडवांटेजेस हो सकती हैं फ्री है, ये जो मेंटेनेंस कम है, लिमिटेशंस हो सकती हैं कि ये रात में काम नहीं करेगा, दिन में ही काम करेगा। तो हमने ये देखा कि जो ये डिवाइसेस हैं जो सोलर की, ये दिन के समय तो काफ़ी अच्छी उपयोग इनका किया जा सकता है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो कुछ लिमिटेशंस तो सोलर सेल जो हैं उससे हम दूर कर पाए हैं। सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक जो टिपिकल जो सोलर सेल है वो करीबन 0.5 से लेके 1 वोल्ट तक जो है वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और करीबन 0.7 वाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब एक्सपोज किया जाए सन के साथ। तो क्योंकि ये काफ़ी थोड़ी वोल्टेज है या थोड़ी पावर है, तो ज़्यादा सारे सेल आपस में एक साथ लगाए जाते हैं और उसको हम सोलर सेल पैनल कहते हैं, ताकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और ताकि उसको हम प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें। यहाँ साथ में एक फ़ोटो के अंदर सोलर सेल पैनल दिखाया गया है, इसमें अलग ज़्यादा सारे इलेक्ट्रिकल सेल्स एक साथ जोड़ के ये सोलर सेल पैनल बनाया गया है। इसको थोड़ा टिल्ट भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि डायरेक्ट ये 90 डिग्री पे सूरज के साथ फेस करे, और ये पोल पे लगाया गया है। तो इसकी एडवांटेजेस सोलर सेल की ये हैं कि इसमें कोई मूविंग पार्ट यानी चलने वाला कोई हिस्सा नहीं है जो लगातार चले, तो इसकी मेंटेनेंस बड़ी कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। और डिसएडवांटेजेस का ये है कि ये जगह, शहरों में तो जगह होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस घर होते हैं, तो इसको छतों पे ही शहरों में लग सकता है, लेकिन रिमोट एरियाज़ हैं जैसे कि राजस्थान में और या फिर जहाँ पे आबादी कम है और ऐसी लैंड है जो फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे ये लगाया जा सकते हैं। लेकिन वहाँ से ट्रांसमिशन कॉस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है कि वहाँ से एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। ट्रांसमिशन मतलब सब बिजली पैदा करने के बाद जहाँ कंज्यूम हो रही है वहाँ तक भेजने के लिए टावर्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स और ये सब लगाना। तो ये जो सोलर सेल्स हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं, सिलिकॉन जो मटेरियल है जो कि काफ़ी ज़्यादा आसानी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो नेचर के अंदर। लेकिन जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन जो जिससे ये सोलर सेल्स बनते हैं वो उसकी लिमिटेड ही है जो मात्रा जो नेचर में पाई जाती है, और इसकी जो प्रोसेस भी है बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली अभी। और इसमें सिल्वर यानी चांदी का भी यूज़ किया जाता है जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के अंदर पैनल के अंदर, और इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है और एफिशिएंसी कम होने के कारण
तो इसमें अभी और भी रिसर्च लगातार चलती रहती है कि कैसे इसकी कॉस्ट कम की जाए और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। इसके बावजूद भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और काफ़ी यूज़ हो रहा है। सैटेलाइट्स और ऊपर स्पेस में जो हमारे प्रोब्स जाते हैं वो सोलर सेल्स यूज़ करती हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी रिलेज जो हैं वो भी सोलर सेल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स और कुछ खिलौने भी सोलर सेल्स यूज़ करते हैं। अब धीरे धीरे इसका यूज़ रूफ टॉप्स पे भी हो रहा है कि छतों पे भी सोलर सेल लगाए जाते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, आपके घर के ऊपर सोलर सेल लगा होगा और आपको डायरेक्ट जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी और आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में ये धीरे धीरे और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बराबर ही इसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन धीरे धीरे पहुंच रही है। तो आने वाले टाइम में ये कॉस्ट और कम हो जाएगी और एफिशिएंसी पैनल्स की बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का पूरी दुनिया के अंदर यूज़ होने का।